दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे हम सब ने सुना है, पर उसका असली कारण, उसका दिव्य रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों महाभारत की विशाल गाथा में सबसे पीड़ादायक, सबसे हृदय विदारक घटना द्रौपदी चीरहरण। दोस्तों लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण ने उसी क्षण, उसी सभा में चमत्कार क्यों किया? क्यों उन्होंने अनंत सारी बना दी? क्यों उन्होंने द्रौपदी की रक्षा को अपना धर्म मान लिया? दोस्तों इसके पीछे छिपी है एक छोटी सी पर असाधारण घटना, एक ऐसा त्याग जो किसी को याद नहीं, लेकिन कृष्ण ने कभी नहीं भुलाया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे आप सब दोस्तों? दोस्तों एक बार पांडवों के राजसूय यज्ञ में जब पूरे भारतवर्ष के राजा उपस्थित थे, वहीं सभा में बैठा था शिशुपाल, जिसने 100 अपराधों का वचन लिया था। जब उसका पाप भर का पलड़ा भर गया, दोस्तों श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिशुपाल का वध हुआ और चक्र वापस लौट आया। लेकिन जब चक्र कृष्ण के हाथ में लौटा, उनकी उंगली हल्की सी कट गई। पूरी सभा मौन थी। चारों ओर राजा बैठे थे, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, धर्मनीति, शक्ति, सब इकट्ठा, पर कोई आगे नहीं आया। उसी क्षण एक स्त्री, एक सखी, एक करुणा से भरी आत्मा दौड़ती हुई आई, द्रौपदी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। दोस्तों कृष्ण ने उसकी ओर देखा, आंखों में प्रेम था, अपनापन था, ऋण की भावना थी। वे मुस्कुराए और बोले, सखी, मैं तुम्हारे इस एक एक सूत का कर्ज समय आने पर जरूर चुकाऊंगा। द्रौपदी को लगा यह तो बस एक सरल सा बंधन था, पर कृष्ण के लिए वह प्रेम का ऋण था, और कृष्ण प्रेम के ऋण को कभी नहीं भूलते। समय बदला, परिस्थितियां बदली, और वह काली घड़ी आई जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे। राज, धन, भाइयों तक को दांव पर लगा दिया, और अंत में द्रौपदी। कौरवों की सभा में द्रौपदी को घसीटते हुए लाया गया। दुशासन के हाथ में पागलपन था, सभासदों की आंखों में डर था, और द्रौपदी के दिल में हजारों सवाल। वह बोली, क्या मैं दांव पर लगाई जा सकती हूँ? क्या धर्म का यही रूप है? पर सभा मौन थी। भीष्म मौन, धृतराष्ट्र मौन, विदुर विवश, और पांडव सिर झुकाए। फिर दुशासन चिल्लाया, आज मैं द्रौपदी का चीर हरूंगा। वह उनकी साड़ी खींचने लगा, जोर से, बार बार, और द्रौपदी सारी ताकत से अपनी साड़ी पकड़ती रही। कुछ देर बाद वह थक गई, उनकी सांसें टूटने लगी, आंखों में आंसू और दिल में एक ही पुकार, हे कान्हा, मेरी लाज आपके हाथ में है। उसी पल दोस्तों जैसे समय थम गया, द्रौपदी के हाथ ढीले हो गए, क्योंकि अब उन्होंने साड़ी नहीं, कृष्ण को पकड़ लिया था। और फिर दुशासन जितना खींचता गया, साड़ी उतनी बड़ी होती गई, कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली, एक अनंत धारा की तरह। कौरवों की सभा हक्का बक्का रह गई। दुशासन थक कर गिर पड़ा, पर साड़ी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वह कृष्ण का वचन था। उस दिन कृष्ण ने दुनिया को दिखा दिया, जो प्रेम से किया गया कर्म होता है, उसका फल 100 गुना लौट कर मिलता है। दोस्तों क्योंकि द्रौपदी ने कभी स्वार्थ नहीं किया था, उन्होंने प्रेम से, श्रद्धा से उस दिन कृष्ण की चोट बांधी थी। कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी, मैं एक एक सूत लौटाऊंगा, और उन्होंने लौटाया, अनंत साड़ियों के रूप में। दोस्तों यही कारण है कि चीरहरण में चमत्कार हुआ, यही कारण है कि द्रौपदी कभी अकेली नहीं पड़ी, और यही कारण है जहाँ श्रद्धा सच्ची हो, वहाँ कृष्ण खुद प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।